मॉर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने संस्था समुदाय डिफरेंस देख लिया और जो नया टॉपिक स्टार्ट है आपका वह है सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना के बारे में जिस तरह मैंने कहा था कि सामाजिक संरचना क्या है, एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर, या ये कह सकते हैं कि छोटी छोटी इकाइयों का व्यवस्थित स्वरूप ही क्या कहलाता है, संरचना। और जब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम देखते हैं कि समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, संस्थाएं हैं, समितियां हैं, कई अवधारणाएं हैं। और इन्हीं अवधारणाओं का जब हम ज्ञान लेते हैं, इन एनी सोसाइटी आर अवेलेबल आर मैनी कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स, वी ऑल ओवर आर सेंट्रलाइज्ड इन सोसाइटी। इन सबका जो केंद्रीकरण है, वह केंद्रीकरण क्या है, समाज में। जब हम देख रहे हैं कि इन छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक पूरा समाज का निर्माण होता है, तो इन छोटी छोटी इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं, एक सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना की ओर सबसे ज्यादा और जो विशेष ध्यान दिया है वह है हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर जो हमारे इंग्लैंड के समाजशास्त्री थे, उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, पुस्तक का नाम है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, के तृतीय भाग में सामाजिक संरचना के बारे में विस्तार से समझाया है। सोशोलॉजी सोशल स्ट्रक्चर इज विल बी डिफाइंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बाय हर्बर्ट स्पेंसर इन दैट बुक अ प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी इन थर्ड पार्ट। जो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, इस पुस्तक में सामाजिक संरचना को समझाते हुए हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि समाज के दौरान या समाज में जिन इकाइयों से मिलकर समाज का निर्माण होता है वह सामाजिक संरचना है। इसी तरह इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, जो कि 1895 में लिखी गई थी। इस पुस्तक में भी इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक संरचना के बारे में बताया है। यहाँ पर इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि समाज में जो कार्य का विभाजन हो रहा है, समाज के अंतर्गत जो कार्य हैं उनका विभाजन जिन मेथड से हो रहा है, जिन नियमों के आधार पर हो रहा है, वही सामाजिक संरचना कहलाती है। वह इमाइल दुर्खीम राइट डाउन अ बुक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स, it will be defined a social structure because in the society some rules are followed by the member of society and these rule also a structure। इमाइल दुर्खीम कह रहे हैं अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में कि समाज जिन नियमों के आधार पर, जिन विधियों के आधार पर चल रहा है, इन्हीं विधियों से एक संरचना का निर्माण होता है और वही संरचना क्या कहलाती है, सामाजिक संरचना। और विस्तार से जब हम सामाजिक संरचना के बारे में देखते हैं तो रेडक्लिफ ब्राउन, कार्लमैन हीम, मेलिनोवस्की, एसएफ नाडेल, रॉबर्ट मर्टन, पार्सन्स, ये कई विद्वान आए हैं जिन्होंने सामाजिक संरचना की जो अवधारणा है उस अवधारणा को व्यवस्थित और एक क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया। इन द सोशियोलॉजिस्ट like S.F. Nadel, Radcliffe Brown, Carlman Heim, Malinowski, and also Parsons, it will be defined a social structure via proper manner। क्योंकि इनसे पहले देवांश कमेंट बॉक्स में ना नाम सेंड करो।
आज हम देख रहे हैं सामाजिक संरचना के बारे में, जिसका कल मैंने थोड़ा इंट्रो दिया था। आज सामाजिक संरचना हम विस्तार से देख रहे हैं। तो हम देखते हैं कि समाज शास्त्र के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत कई प्रकार की संस्था, समुदाय, समिति का एक केंद्रीय स्थान रहता है। In any society we are so available institution, community, organization, we all over are centralized। इस तरह हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो समिति है, संस्था, ये छोटी छोटी यूनिट्स या इकाई के रूप में एक विस्तार पूर्वक संरचना बनाती हैं। संरचना या सामाजिक संरचना को समझाते हुए हमारे समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में सामाजिक संरचना को समझाया है। जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा लिखी गई थी, उस बुक के तृतीय भाग में या थर्ड पार्ट में इन्होंने सामाजिक संरचना के बारे में समझाया। इन्हीं को आगे देखते हुए हम देखते हैं कि इमाइल दुर्खीम ने भी सामाजिक संरचना के बारे में बताया है। उन्होंने अपनी पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में, जो कि 1895 में लिखी गई थी, इस पुस्तक में उन्होंने कहा है कि समाज के अंदर कुछ नियम और विधियां पाई जाती हैं और इन्हीं नियम और विधियों की जो व्यवस्था है उसे सामाजिक संरचना कहा गया है। Why Emile Durkheim is called in society are present are some methods or are some rules, and these method or rules establish a proper manner society, that's called a social structures। और आगे चलते जब हम देखते हैं तो हमारे कई समाजशास्त्री जैसे कार्ल मैनहीम, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, एसएफ नाडेल, रॉबर्ट मार्टन, पार्सन्स, कई विद्वान आए और इन विद्वानों ने क्या कहा कि सामाजिक संरचना से व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। यानी इनसे पहले जो विद्वान थे, जैसे हमने हर्बर्ट स्पेंसर कहा, इमाइल दुर्खीम कहा, तो सामाजिक संरचना को क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से इन्होंने परिभाषित नहीं कर पाए। इनकी व्यवस्थित और एक क्रमबद्ध तरीके से इस सामाजिक संरचना की जो अवधारणा है, इसे प्रस्तुत करने में रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, कार्ल मैनहीम, इन विद्वानों का काफी सहयोग रहा। सामाजिक संरचना को देखते हुए इन्होंने क्या है, एक शरीर रचना के आधार पर, जिस तरह हम देखते हैं कि एक शरीर, फिजिकल बॉडी, जो वास्तव में क्या है, एक संरचना ही है, जिसमें हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह, इस प्रकार की कई छोटी छोटी इकाइयां जुड़ी रहती हैं। इन्हीं छोटी इकाइयों को लेकर इन्होंने समाज पर संरचना की अवधारणा प्रस्तुत की। इन्होंने कहा कि जिस तरह एक शरीर में छोटी छोटी इकाइयां मिलकर कार्य करती हैं और प्रत्येक इकाई का अपने आप में भी कोई कार्य रहता है। जिस तरह हम बात करते हैं भाई हाथ का कार्य क्या है, किसी चीज को पकड़ना, किसी सामान को उठाना। वहीं पर नाक का काम क्या है, सूंघना, कान का सुनना। तो इनका एक अलग अलग कार्य भी है। और जब ये बॉडी के अंदर यानी शरीर में जुड़ जाती हैं तो एक शरीर का निर्माण होता है। इसी तरह हम देखते हैं कि समाज के अंतर्गत जो भी संस्था है, समिति है, समुदाय है, संगठन है या संघ है, ये अगदी व्यवस्थित तरीके से रह रहे हैं या व्यवस्थित तरीके से अपने कार्य हो रहे हैं, तब हम उसे कहते हैं सामाजिक संरचना। In any society are involved institution, organization, community and committee are also perform a suitable work in society, that's called a structure, and these structure are called a social structure। जिस तरह समिति, समुदाय, संस्था एक संरचना का निर्माण करती हैं और यही संरचना समाज में सामाजिक संरचना के रूप में जानी जाती है।
अब हम बात करेंगे विभिन्न थिंकरों के द्वारा या विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई सामाजिक अवधारणा के बारे में। तो हम देखते हैं कि कार्ल मैन हीम कार्ल मैन हीम क्या कह रहे हैं सामाजिक संरचना के बारे में। कार्ल मैन हीम का कहना है कि जो सामाजिक संरचना है, इस सामाजिक संरचना एक तरह से देखा जाए तो सामाजिक शक्तियों का जाल है। द सोशल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सोशल पावर, यानी जो सामाजिक शक्तियां हैं उन शक्तियों का एक जाल है। तो हम देखते हैं कि समाज के अंतर्गत कितनी सामाजिक शक्तियां हैं। तो हम देखेंगे नियंत्रण की शक्ति, व्यवहार करने की शक्ति या समाज को सुचारू रूप से चलाने की शक्ति। इस प्रकार कई शक्तियां समाज के अंतर्गत आती हैं और इन्हीं शक्तियों से एक जाल का निर्माण होता है और उस जाल को कार्ल मैन हीम क्या कह रहे हैं, सामाजिक संरचना कह रहे हैं। जो बच्चे क्लास में जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर सेंड करते जाएं। हम देख रहे हैं सामाजिक संरचना के बारे में। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कार्ल मैन हीम के द्वारा दी गई सामाजिक संरचना। तो कार्ल मैन हीम ये कह रहे हैं कि जो सामाजिक संरचना है वह वास्तव में सामाजिक शक्तियों का एक जाल है। रुद्राभिषेक कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो। गुड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सामाजिक संरचना है, कार्ल मैन हीम के अनुसार सामाजिक संरचना क्या कहला रही है। कार्ल मैन हीम के अनुसार सामाजिक संरचना कह रही है कि सामाजिक शक्तियों का जाल। हमारे अगले थिंकर जो है कोजर कह रहे हैं कि जो संरचना है वे अपेक्षाकृत स्थायी प्रतिमानों की व्यवस्था है। यानी कि सामाजिक संरचना के बारे में इन्होंने कहा है कि जो सामाजिक संरचना है वह समाज में जो प्रतिमान पाए जाते हैं उनकी एक व्यवस्था है। अब हम बात करते हैं सामाजिक प्रतिमान क्या होते हैं। तो सामाजिक प्रतिमान से आशय है कि कुछ ऐसे नियम जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदान किए जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं प्रतिमान। जिस तरह हम कहते हैं कि समाज में या परिवार में सभी का सम्मान करना चाहिए, यह एक प्रतिमान है। बड़ों का आदर करना चाहिए, यह एक प्रतिमान है। शिक्षित होना चाहिए, यह भी एक प्रतिमान है। तो इस तरह जितने भी सामाजिक प्रतिमानों की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को हमारे समाजशास्त्री कोजर क्या कह रहे हैं, सामाजिक संरचना कह रहे हैं। हमने देखा कार्ल मैन हीम क्या कह रहे हैं, सामाजिक शक्तियों के जाल को। कार्ल मैन हीम कह रहे हैं कि सामाजिक शक्तियों का जो जाल है वह क्या है, एक सामाजिक संरचना है। वहीं पर कोजर कह रहे हैं कि जो सामाजिक प्रतिमान है, स्थायी सामाजिक प्रतिमान, वह सामाजिक संरचना है। तो प्रतिमानों में हम देखते हैं कि जो हमें पारिवारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से जो प्रतिमान मिलते हैं उन्हीं प्रतिमानों को हम क्या कहते हैं, सामाजिक प्रतिमान। नीतीश कमेंट बॉक्स में नाम सेंड करो बेटा। अगले थिंकर क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं हमारे रैडक्लिफ ब्राउन। तो रैडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि रैडक्लिफ ब्राउन परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि संबंधों में लगे हुए व्यक्ति। रैडक्लिफ ब्राउन का बहुत साधारण कहना है कि संबंध यानी समाज के अंदर जो संबंध हैं उन संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की जो क्रमबद्धता है, जो व्यवस्था है, वही सामाजिक संरचना है। कार्ल मैन हीम क्या कह रहे हैं, सामाजिक शक्तियों के जाल को सामाजिक संरचना कह रहे हैं। क्रोजर क्या कह रहे हैं, क्रोजर कह रहे हैं कि स्थायी सामाजिक प्रतिमान को सामाजिक संरचना कहा है। वहीं पर रैडक्लिफ ब्राउन कह रहे हैं कि जो समाज के अंदर
जो संबंध पाए जाते हैं, उन संबंधों में एक क्रमबद्धता, जो व्यवस्था और जो क्रमबद्धता है, वही सामाजिक संरचना है। जिस तरह हम देखते हैं कि एक परिवार के अंतर्गत, जब भी हम परिवार की बात करें तो ध्यान रखना है माता पिता और उनके अविवाहित बच्चों। हम बात कर रहे हैं परिवार के अंदर, परिवार में माँ है, पिताजी हैं और उनके बच्चे हैं। तो हम देखते हैं कि माता का अपने पति से, अपने लड़के से, अपनी लड़की से एक संबंध है। इसी तरह पिता की हम बात करें, पिता का अपनी पत्नी से, अपने लड़के से, अपनी लड़की से। ये बात हम परिवार की कर रहे हैं। And any family is related to one person to another or more person, like a son, wife, daughter। ये हम बात सिर्फ परिवार की कर रहे हैं, लेकिन जब हम परिवार से बाहर निकलते हैं तब हम देखें कि हमारा किसी दुकानदार से भी संबंध है, हमारा किसी डॉक्टर से भी संबंध है, हमारा किसी टीचर से भी संबंध है, हमारा किसी फ्रेंड से भी संबंध है। तो ये सारे संबंध जो हैं, जब सभी संबंध एक व्यवस्थित क्रियाविधि में या क्रमबद्धता में पाए जाते हैं, तो इन्हीं संबंधों को रेडक्लिफ ब्राउन कह रहे हैं सामाजिक संरचना। By Radcliffe Brown is called a social structure, like the available of relationship between to one person to another person. In family, like a son, daughter, father, and mothers, and out of family, in society, like shopkeeper, doctor, lawyer, and teachers, and many more relationships will be created in one person। व्यक्ति एक ही रहता है, लेकिन उस व्यक्ति के संबंध एक से अनेक व्यक्तियों से बन जाते हैं, और इसी संबंधों की जो व्यवस्था बन रही है, उस व्यवस्था को रेडक्लिफ ब्राउन क्या कह रहे हैं, सामाजिक संरचना। इन दैट टाइम विल बी क्रिएटेड अ रिलेशनशिप टू वन टू मोर पर्सन, एंड दीज रिलेशनशिप इज फॉलो अ प्रॉपर मैनर, दैट्स कॉल्ड अ सोशल स्ट्रक्चर बाय रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सामाजिक संरचना के बारे में रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है, बहुत साधारण शब्दों में उन्होंने कहा कि जो सामाजिक संबंध है, उन्हीं सामाजिक संबंधों की जो व्यवस्था है, जो क्रमबद्धता है, वह सामाजिक संरचना है। आगे चलते हैं तो हमारे अगले थिंकर आते हैं टालकट पार्सन्स। टालकट पार्सन्स क्या कह रहे हैं? टालकट पार्सन्स का कहना है कि जो सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समाज में प्रत्येक सदस्य के द्वारा ग्रहण किए गए कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता। हमने सबसे पहले देखा कार्ल मैन हीम को, जिन्होंने सामाजिक शक्तियों के जाल को सामाजिक संरचना कहा। फिर देखा हमने कोजर को, जिन्होंने सामाजिक प्रतिमान को कहा। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संबंधों को कहा। वहीं टालकट पार्सन्स क्या कह रहे हैं? टालकट पार्सन्स समाज में उपस्थित जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसियां हैं, जो प्रतिमान हैं, और इन प्रतिमानों के साथ साथ उस समाज के व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों से जो सामाजिक संबंध हैं, इन्हीं संबंधों की जो क्रमबद्धता है, उसी क्रमबद्धता को टालकट पार्सन्स क्या कह रहे हैं? सामाजिक संरचना। इन वर्ड ऑफ टालकट पार्सन्स इज कॉल्ड अ सोशल स्ट्रक्चर इज लाइक अ institution, organization, agency, and also available a social relationship between one person to another person. These relationship is a create a proper manner like a social structure। यानी कि साधारण शब्दों में यदि हम बात करें तो टालकट पार्सन्स ने कार्ल मैन हीम, कोजर और रेडक्लिफ ब्राउन
कि सामाजिक संरचना को मिलाकर अपनी एक सामाजिक संरचना परिभाषित कर दी। क्योंकि हम देख रहे हैं कार्ल मैनहीम ने सामाजिक शक्तियों का जाल कहा, कोजर ने सामाजिक प्रतिमान कहा, रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संबंध कहा। तो टालकट पार्सन ने, ये तीनों विचारक हैं, ये तीनों समाजशास्त्री हैं, उन तीनों समाजशास्त्रियों की विशेषताओं को एक करके अपनी सामाजिक संरचना को परिभाषित किया। तो ध्यान रखने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी चारों थिंकरों की। अगले थिंकर जो हमारे आते हैं वो एसएफ नाडेल। एसएफ नाडेल कहते हैं कि सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है। इन सोशल स्ट्रक्चर इज विल बी डिफाइंड अ पार्ट्स अ प्रॉपर मैनर ऑफ पार्ट्स। एसएफ नाडेल ने बहुत सिंपल शब्दों में कहा है, वो साधारण शब्दों में कहा है कि जो सामाजिक संरचना है, वह सामाजिक संरचना क्या कर रही है, जितने भी अंग हैं उन अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट कर रही है। जिस तरह हमने शुरुआत में देखा कि एक शरीर की जब हम रचना देखने जा रहे हैं तो उस रचना में हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है। नहीं, शायद मैं कर जाता हूँ कभी कभी। हाँ, तो ये हमने देखा कि सामाजिक संरचना में एसएफ नडाल भी कह रहे हैं कि विभिन्न अंगों को, जिस तरह हम बात करते हैं कि जब हम शरीर रचना की हमने बात की थी, आँख, कान, नाक, यदि हम बात करें कि किसी शरीर रचना में एक आँख को आगे रहने दिया जाए, एक आँख को पीछे लगा दिया जाए, तो क्या व्यवस्थित होगा? जब अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को देखेंगे किस तरीके का रिएक्शन होगा? यदि एक हाथ को ऊपर लगा रहने दी और एक हाथ को यहां से निकाल के पैर की जगह लगा दिया और पैर को ऊपर लगा दिया जाए, तो ये मानव की जो संरचना बनेगी ये कैसी होगी? अव्यवस्थित। तो इसी तरह एसएफ नाडेल भी कह रहे हैं कि जितनी भी अंग है समाज के, उन अंगों की क्रमबद्धता और एक स्पष्ट क्रमबद्धता पर जोर दे रहे हैं। क्योंकि जब हम बात करेंगे कि यदि कई इकाइयां हैं या कई अंग हैं और यदि उन इकाइयों को, उन अंगों को उनकी वास्तविक स्थान पर नहीं लगाया जाए तो जो संरचना बनेगी वह संरचना अनुपयोगी होगी। क्या होगी? यूजलेस होगी। दैट स्ट्रक्चर इज विल नॉट बी यूजफुल। SF Nadel, by the SF, in the word of SF Nadel, in social structure like every parts are established in proper manner like a social structure. SF नाडेल ने जो कहा है वही बहुत साधारण शब्दों में कहा है। हमने आज देखा कि सामाजिक संरचना क्या होती है और सामाजिक संरचना जिन विद्वानों के द्वारा दी गई है, जिनमें हमने कार्ल मैनहीम को देखा, कोजर को देखा, रेडक्लिफ ब्राउन को देखा, टालकट पार्सन्स को देखा और एसएफ नाडेल को देखा, इनके द्वारा ही सामाजिक संरचना को समझाया गया है। अब हम बात करेंगे सामाजिक संरचना की विभिन्न विचारधाराओं के बारे में। तो कई विद्वान आए जिन्होंने सामाजिक संबंधों के संरचनात्मक स्वरूप पर विचार किया, यानी कि जो सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशन है, सोशल रिलेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसी को प्राथमिकता दी है। तो हमने देखा है कि सामाजिक संबंधों पर प्राथमिकता किसने दी है? रेडक्लिफ ब्राउन ने। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सामाजिक संरचना में सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर या सामाजिक संबंधों के द्वारा सामाजिक संरचना को किस विद्वान ने समझाया है? तो मैं नाम याद रखना चाहिए, रेडक्लिफ
ब्राउन के द्वारा। जब हम बात करते हैं संगठित संबंधों पर जोर दिया, तो संगठित संबंधों पर जिस व्यक्ति ने या जिस विचारक ने जोर दिया वह है जिन्सबर्ग और पार्सन्स, जो कहते हैं कि जो आपके रिलेशनशिप है वह डिफाइंड रिलेशनशिप होना चाहिए, यानी पहले से निर्धारित संबंध होना चाहिए। और इन्हीं संबंधों को जिन्सबर्ग और पार्सन्स इससे जोड़ दे रहे हैं कि यही सामाजिक संरचना है। अगली हम यदि देखते हैं तो एस एफ नडेल के बारे में। एस एफ नडेल भी सामाजिक संरचना को बताते हुए क्या कह रहे हैं कि एक तरह से क्या है, अंगों की क्रमबद्धता, यानी कि जितने भी समाज के अंतर्गत अंग पाए जाते हैं। अब अंग का तात्पर्य फिजिकल से नहीं है। जिस तरह हम यदि बॉडी स्ट्रक्चर को लें या शरीर को लें तो उसमें हाथ दिख रहा है, पैर दिख रहा है, आंख दिख रहा है, नाक दिख रहा है। लेकिन जब इस अवधारणा को हम समाज के अंतर्गत लेते हैं तो समाज के जो अंग हैं, परिवार, पड़ोस, समूह, संगठन, समुदाय, समिति, संघ, संस्कृति, सभ्यता, तो ये समाज के अंग हैं। जिस तरह अपने शरीर के अंग होते हैं, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, उसी तरह समाज के भी कई भाग या कई अंग पाए जाते हैं। In any society are available a many part like as society, community, committee, association, culture, यूनियन, एसोसिएशन एंड मैनी मोर। तो इन्हीं पार्ट्स को या इन्हीं अंग को हम समाज में क्या कहते हैं, अंग। क्लियर है ना? ये जो व्यवस्थाएं पाई जा रही हैं आपके समाज के अंतर्गत, इन्हीं व्यवस्थाओं को हम समाज में क्या कह रहे हैं, एक अंग की श्रेणी में हमने इन्हें रखा है। क्लियर है सभी के लिए सामाजिक संरचना क्या होती है? कोई डाउट? पंकज, कोई डाउट? देवांश, राशि, बोलो। नीतेश, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताएं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक संरचना जो बनती है उस सामाजिक संरचना के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस सामाजिक संरचना का, क्यों आवश्यक है या क्यों सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। इन सारी विशेषताओं की जो हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में यदि कोई डाउट हो तो बताइए। पंकज, कोई डाउट? देवांश, कोई डाउट? देवांश, नीतीश, राशि, कोई डाउट? रुद्राभिषेक, कोई डाउट? ओके।